एक गांव में एक सन्यासी आए, बड़े ज्ञानी और पहुंचे हुए थे। लोग अपने प्रश्नों, समस्याओं, जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर रहे थे। 3 बच्चे जिनके मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि हम भी सन्यासी के पास जाएंगे और हम अपने प्रश्न पूछेंगे। अ, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सन्यासी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, परंतु मैं हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर सन्यासी नहीं दे पाएंगे। बच्चों ने प्लानिंग की कि हम अपने हाथ में एक पक्षी ले जाएंगे, सन्यासी से प्रश्न पूछेंगे कि या मेरे हाथ में क्या है। सन्यासी जी कह देंगे पक्षी, क्योंकि वो ज्ञानी है। बाद में पूछेंगे कि कौन सा पक्षी है, तो उसका उत्तर भी वो दे देंगे कि चिड़िया है। तीसरा प्रश्न हम पूछेंगे कि वो जिंदा है या मरी हुई है। अगर जिंदी वो कहेंगे जिंदा है, तो हम उसे मुट्ठी से अंदर दबा देंगे तो मर जाएगी। और यदि वह जिन मरी हुई है, वो कहेंगे मरी हुई है, तो हम उसको जिंदा रख देंगे। इस प्लानिंग के साथ तीनों बच्चे सन्यासी के पास पहुंचे। सन्यासी से पहला प्रश्न किया कि हमारे हाथ में क्या है। सन्यासी ने कह दिया पक्षी। दूसरा प्रश्न किया कि पक्षी कौन सा है, चिड़िया। तीसरा प्रश्न पूछा कि वह जिंदा है या मरी हुई। सन्यासी ने कहा जिंदा रखना या मारना ये तुम्हारे हाथ में है। वास्तव में इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन जीना भी हमारे हाथ में है। कलापूर्ण जीवन जीना भी हमारे हाथ में है और कला रहित जीवन जीना भी हमारे हाथ में है। समाधिस्थ जीवन जीना भी हमारे हाथ में है और असमाधिस्थ जीवन जीना भी हमारे हाथ में है। आज परम पूज्य आचार्य प्रवर ने साध्वी श्री चांद कुमार जी महाशय जी पर एक बहुत बड़ी कृपा करवाई है कि 75वां वर्ष चल रहा है और 75वां वर्ष संपन्न न होने के बावजूद भी आपके सानिध्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। परम पूज्य आचार्य पर ने मेरे पर भी कृपा कराई है, क्योंकि सामान्यतया नियम के अनुसार हमें बोलना नहीं होता है व्याख्यान में, केवल आचार्य प्रवर या साध्वी प्रमुखा श्री जी ही साध्वी श्री जी के बारे में बोल सकते हैं। परंतु आज मेरे पर भी कृपा कराई है और शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी के बारे में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं ये बता रही थी कि समाधिस्थ जीवन हमारे हाथ में है। समाधिस्थ जीवन जीने के लिए क्या बिंदु होते हैं? सबसे पहला बिंदु है सहिष्णुता, दूसरा है विनम्रता, तीसरा है सामंजस्य, चौथा है संघ भक्ति, गुरु भक्ति। अगर ये सब चीजें हमारे पास है तो हमारे हाथ में हमें समाधिस्थ जीवन जीना। मैंने करीबी से देखा है शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी मास्टर जी को 2 वर्षों से लगातार चतुर्मास आचार्य प्रवर के सानिध्य में हो रहे हैं। तो इस दौरान मैंने अनुभव किया कि आप एक समाधिस्थ कलापूर्ण जीवन जीना जानती हैं। आपके भीतर में विनम्रता का गुण है। इतनी विनम्रता है, छोटा हो या बड़ा सबके सामने झुकने की आदत है। जब कभी हम आपके दर्शन का वंदना करने के लिए जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। अभी इतनी सक्षमता नहीं है, उसके बावजूद भी खड़े होने का प्रयास करते हैं। इतनी आपके भीतर में विनम्रता, गुरुओं के प्रति इतनी विनम्रता होना बड़ी बात नहीं, परंतु एक छोटी साध्वी के प्रति भी इतनी विनम्रता का भाव होना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, आपके भीतर में सामंजस्य का गुण बहुत अच्छा है। मैंने आपके ही मुखारविंद से सुना कि आप के पास जो भी साध्वी आई है उसे आपने एडजस्ट करने का प्रयास किया है। आचार्य पर ने किसी भी साध्वी को दिया है, चाहे वह प्रकृति से रुग्ण हो, चाहे स्वास्थ्य से रुग्ण हो या किसी और कारण से भी, या अच्छी साध्वी हो, हर साध्वी को निभाने का, हर साध्वी को अच्छी तरह रखने का प्रयास किया है। आप स्वयं अनुगामी बनकर भी विचरण किया है। साध्वी श्री जी के साथ जिनके भी साथ रहे उनके साथ भी आपका सामंजस्यपूर्ण व्यवहार था। ये एडजस्टमेंट का गुण यदि हर व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो परिवार में हो, चाहे समाज में हो या किसी ग्रुप में हो, वह आराम से समाधिस्थ जीवन जी सकता है। साध्वी श्री जी की एक विशेषता है संघ भक्ति, गुरु भक्ति की।
आपके भीतर में रग रग में संग भक्ति और गुरु भक्ति समाहित है। समय समय पर जब भी आपके पास बैठने का अवसर मिलता है, तब आपके मुख से यही बातें निकलती हैं कि गुरु दृष्टि के अनुसार हमें कार्य करना है, संग भक्ति मुख्य बात है और सब कुछ गौण है। संग भक्ति और भक्ति को मुख्यता देनी चाहिए हमारे जीवन में। यह बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ गुरु के प्रति भक्ति होती है और संघ के प्रति भक्ति होती है, तो हम वफादारी से संघ के लिए काम कर सकते हैं और यह गुण आप में बहुत अच्छी तरह से रमा हुआ है। साध्वी श्री जी चांद कुमार जी मास्टर जी के जीवन में स्वाध्याय का भी बहुत अच्छा गुण है। मैंने देखा, जब भीलवाड़ा का चतुर्मास था, मेरा रूम और साध्वी श्री जी का रूम एकदम निकट, एकदम पास में था और मैं सवेरे सवेरे जब उठती तो मैं देखती साध्वी श्री जी अपना स्वाध्याय करते हुए मिलते थे। दो साध्या पास में बैठ जाती थी और आप स्वाध्याय करते, प्राय प्राय 10वें आलम का स्वाध्याय करते थे। यानी आपके भीतर में स्वाध्याय के प्रति बहुत जागरूकता है और प्रतिदिन आप स्वाध्याय करवाई करती हैं। स्वास्थ्य इतना चाहे अनुकूल हो या ना, परंतु स्वाध्याय प्रतिदिन करवाया करते हैं। तो ये सब गुण आप में है जो हमारे भीतर भी आत्मसात हो और हम भी समाधिस्थ जीवन जी सके। शासन श्री साध्वी श्री जी के भीतर में वात्सल्यता का भी गुण बहुत अच्छा है। मैं जब जब जाती हूँ इतना वात्सल्य देते हैं, ऐसा लगता है जैसे दादी माँ एक पोती को किस प्रकार से वात्सल्य देते हैं, उसी तरह मुझे ऐसा ही अनुभव होता है। जब जब आपके उपपात में पहुंचती हूँ, ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे कोई दादी माँ अपने पोती को लाड प्यार दे रहे हैं। जब मैं जाती हूँ तो उनका मन रहता है कि कुछ खाकर जाए, तो प्राय जब ऐसा समय होता है, जब खाने का समय होता है और मैं पहुंच जाती हूँ, तो मुझे ग्रास दिए बिना नहीं भेजते हैं। इतना वात्सल्य का भाव आपके भीतर है। तो ये गुण हम सबके भीतर आए और हम भी समाधिस्थ जीवन जी सके। ये 75 वर्ष आपके जो संयम पर्याय के हैं और अच्छे, ये 75वां वर्ष भी अच्छा व्यतीत हो और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहे और यूं ही आप संग में रमन करते रहे इन्हीं भावों के साथ। ओम।